बाबा श्याम, आप तो सब जानते हो आपके इस लाडले को किस चीज की जरूरत है। आप हमारे परिवार पर दया करो, आप अपनी कृपा करो ताकि मैं अपने परिवार की पूर्ण रूप से सेवा कर सकूं। मुझे इतना सामर्थ्यवान बना दो, मेरी गर्दन जब भी झुके आपके समक्ष ही झुके। इस प्रकार से आप बाबा श्याम से कह सकते हैं। अब यही बात अगर आप ये कहते हैं मेरी गर्दन किसी और के आगे ना झुके, तो इसमें ना शब्द आ गया था, तो ये तो हमें प्रयोग नहीं करना है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और ये अर्जी किस प्रकार से लिखनी है इसके बारे में मैंने इसी चैनल पर कई सारे ऐसे वीडियोस बनाया है, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। मैंने लिखकर भी बताया है कि अर्जी किस प्रकार से लिखनी चाहिए। तो हो सकता है कि उसमें मैंने अलग तरीका बताया हो, इस वीडियो में अलग तरीका बताया हो, क्योंकि अर्जी लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए, हर किसी का माइंड एक जैसा तो होता नहीं है, सब अपनी अपनी माइंड के हिसाब से ही अर्जी अरदास लिखते हैं। तो आप उस प्रकार से बाबा श्याम को अर्जी लिख सकते हैं। ध्यान रहे श्याम भक्तों, जो अर्जी अरदास आप लिखेंगे वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको ये बताता है कि पूरी एक पेज भर के जिस प्रकार से निबंध वगैरह लिखते हैं, तो एक पेज दो पेज भर के लिख देते हैं, तो उस प्रकार की अर्जी अरदास ना लिखे तो ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आपकी उस प्रकार की अर्जी अरदास पढ़ने के लिए किसी के पास समय नहीं होता है। यानी अगर आप किसी पुजारी जी महाराज को भी देंगे तो आपकी उस अर्जी अरदास को लेकर अपने पास रख लेंगे और उसके बाद में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर आप उस प्रकार से अर्जी अरदास लिखते हैं जिस प्रकार से हमें नोटिस लिखना सिखाया जाता था, यानी शॉर्ट में 3-4 लाइन में अपनी पूरी बात लिखना चाहते हैं, 3-4 लाइन का प्रयोग करते ही आप अपनी पूरी बात को लिख देना है। श्याम भक्तों, जो अर्जी अरदास लिखेंगे इस प्रकार की आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। और कॉपी जो होनी चाहिए, जैसे ये 20 रुपए वाली कॉपी है हिंदी की, तो हिंदी की कॉपी है इस प्रकार से, हिंदी का पेज है आप देख रहे हैं, तो हिंदी के पेज के पहले पन्ने में ही उस अर्जी अरदास को लिखेंगे। अर्जी अरदास लिखने के समय में काट पीट नहीं होनी चाहिए, यानी अगर आपने कुछ गलत लिख दिया तो उसको आपने काट दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जी अरदास लिखने से पहले आपके माइंड में वो सारी बातें रहनी चाहिए जो आप बाबा श्याम से कहना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ और कहना चाह रहे हैं फिर आपने ऐड कर दिया, फिर आपने सोचा, फिर ऐड कर दिया, फिर सोचा, एक ही बार में वो सारी चीजें लिख देनी है कॉपी में। यानी 3 लाइन 4 लाइन में आ जाए तो एक ही बार में लिख देना है, परंतु ना शब्द का प्रयोग ना करें। अगर आपने ना शब्द लिख दिया है तो उसको काटने की भूल भी ना करें। काटपीट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश एक पेज में एक बार में वो चीजें लिखी जानी चाहिए। और अगर आपने एक बार में लिख दिया तो लिखने के बाद आपको उस कॉपी से उस पेज को निकाल लेना है। निकालने के बाद उस पेज को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद श्याम भक्तों क्या करना है, जो आपने नारियल पे पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बांधा है जिस भी अर्जी के लिए, अर्जी वाला कागज रखने के बाद आपको क्या करना है, एक एनवेलप लेना है जो शादी विवाह वगैरह में जो नोट रख कर दिए जाते हैं, यानी 1 रुपए का सिक्का चिपका रहता है, आप उसमें 10 रुपए का नोट रखकर और अपनी अर्जी वाला कागज आप चाहे तो उसी एनवेलप के अंदर डालकर आपको उस नारियल के ऊपर रख कर और उसके बाद मौली के धागे से लपेट लेना है। तो श्याम भक्तों, आपको लपेटना कितनी बार है, आप चाहे तो 5 बार लपेट सकते हैं, आप चाहे तो 7 बार लपेट सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लपेट देना है। तो श्याम भक्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये नारियल है और ये कपड़ा है, लाल कपड़ा है। लाल कपड़े को मैंने इस प्रकार से रखा और इस प्रकार से मैंने लपेट दिया। लपेटने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो एनवेलप है, यानी जो दक्षिणा वाला एनवेलप है और अर्जी वाला एनवेलप है, वो उसके ऊपर रख देना है। और रखने के बाद आपको इस प्रकार से लपेट देना है। श्याम भक्तों, इस प्रकार से लपेटने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से गांठ लगा देनी है, यानी इस अर्जी को बांध देना है। यानी जो गांठ लगाएंगे वो चाहे तो आप 3 बार लगा सकते हैं या 5 बार गांठ लगा सकते हैं। अब श्याम भक्तों, आप बोलेंगे कि 3 और 5 में क्या फर्क होता है गांठ लगाने का। तो श्याम भक्तों, किसी भी शुभ काम करने के लिए शुभ अंक होते हैं, तो इस हिसाब से आप चाहे तो गांठ लगा सकते हैं। और गांठ लगाने के बाद इस प्रकार से अर्जी वाली नारियल आपकी तैयार हो जाएगी। अगर श्याम भक्तों आपने अक्षत रखा है, यानी आपने पीले चावल रखे हैं, तो उस पीले चावल को उसी अर्जी वाला जो लिफाफा होता है उसी के अंदर आप चाहे तो उस थोड़े से चावल को, अक्षत को रख सकते हैं। और अगर नहीं है तो मिश्री का जो दाना मैंने आपको बताया, चाहे तो वो मिश्री का दाना रख सकते हैं। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों आपने वो अर्जी तैयार कर ली। अब उस अर्जी वाले नारियल को तैयार करने के बाद आप चाहे तो एक इत्र की शीशी लेकर उस अर्जी वाले नारियल पर थोड़ा बहुत लगा दीजिए। अब श्याम भक्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बताते हैं जिस पेन से हमने वो अर्जी लिखी है, यानी जो लाल पेन होता है, उसको भी उस नारियल के साथ बांध दो। मेरी ये बात समझ में नहीं आती श्याम भक्तों, अगर आप अर्जी वाले नारियल के साथ उस लाल पेन को बांध दोगे तो कहीं भी मंदिर में जाकर किसी भी जगह अगर आप टांगोगे, अर्जी वाला नारियल तो चलिए आपने टांग दिया, अर्जी वाला कागज आपने पंडित जी को दे दिया खोल के, अर्जी उन्होंने पढ़ ली, दक्षिणा पंडित जी ने ले ली। अर्जी वाला जो पेन होता है वो पेन भी चलिए आप एक समय के लिए पंडित जी को दे देते हैं, परंतु श्याम भक्तों वो जो पेन होता है जिससे आपने बाबा श्याम को अर्जी लिखी है
उस पेन को अपने पास रखनी चाहिए। उस पेन से आपको क्या करना है अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ। श्याम भक्तों, वो अर्जी वाला जो पेन है उससे तो आपने अर्जी लिख दी है और अर्जी लिखकर बाबा श्याम को समर्पित हो चुका है, परंतु जिस पेन से अर्जी लिखी गई है और जो कॉपी आप नहीं खरीद कर लाए थे, जैसे कि आपने ये कॉपी नहीं खरीद कर लेकर आए थे, उससे आपने एक पेज तो निकाल लिया है, अब बाकी की जो कॉपी बची है हमारे पास, ये सारा पेज, इस पेज का क्या होने वाला है? तो श्याम भक्तों, उस अर्जी वाला जो पेन है, जो पेन लाल बचा है आपके पास, उस पेन को आपको प्रॉपर किस प्रकार से यूज करना है, उस पेन से आपको हर रोज, यानी आप चाहे तो बाबा श्याम का जो मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र को उस लाल पेन से आप हर रोज 108 बार चाहे तो आप लिख सकते हैं। अगर श्याम भक्तों ओम श्री श्याम देवाय नमः आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप चाहे तो श्री राम यानी राम नाम लिख सकते हैं या राधा नाम लिख सकते हैं, यानी 108 बार राधा नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपकी ये जो अर्जी वाली कॉपी होगी जिसपे आपने एक पेज में बाबा श्याम को अर्जी लगाई थी, इस कॉपी का प्रॉपर यूज भी हो जाएगा और जो अर्जी वाला पेन आपका बचा था उस पेन का प्रॉपर काम में भी आप ले रहे हैं, यानी कि आप भगवान के नामों को लिखने के लिए उस पेन का प्रॉपर यूज कर रहे हैं। मान लीजिए उस पेन को आप अर्जी वाले नारियल के साथ भेज देते या कहीं ऐसी ही जगह टांग देते, तो क्या होता है कभी कभी अर्जी वाले नारियल को मंदिर प्रशासन वहां से खोल देता है और इधर उधर डाल देता है। आपने तो अर्जी लगा दी और वो इधर उधर रख देता है, पेन मान लीजिए इधर उधर गिर जाए, किसी के पाँव के नीचे आ जाए या कहीं कोई उसके ऊपर पाँव दे के चले, तो इसके पाप के भागीदार आप बनेंगे। इसलिए श्याम भक्तों, अर्जी वाला जो पेन होता है, आपको ये बातें कोई नहीं बताता, ये बातें सिर्फ आपको भजन मंत्र शक्ति के इस चैनल के द्वारा ही बताया जा रहा है। अब श्याम भक्तों, इतनी सारी जो बातें थी वो 1 मिनट में बताना पॉसिबल नहीं होता, परंतु बहुत सारे ऐसे श्याम प्रेमी हो गए हैं, वो खुद ही बातों को सुनकर 1 मिनट में बताने की कोशिश करते हैं और पूरी बात बताते भी नहीं है। और लोग क्या करते हैं, वो गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है, अर्जी वाला पेन को रखना है या भेजना है। श्याम भक्तों, इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अब श्याम भक्तों, अर्जी किस दिन आपको लगानी चाहिए? तो श्याम भक्तों, अर्जी लगाने के यानी इस प्रकार से आप प्रॉपर तरीके से आप अर्जी लगाना चाहते हैं, सबसे जो शुभ दिन होता है वो शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन होता है। द्वादशी के दिन आप लगा सकते हैं, आप चाहे तो गुरुवार के दिन लगा सकते हैं, यानी श्याम भक्तों बात करें तो किसी भी शुभ दिन आप बाबा श्याम को ये अर्जी लगा सकते हैं। परंतु अगर प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, सही दिन में, शुभ समय, शुभ तिथि के अंदर अगर आप बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम तक आपकी बात जरूर पहुंचती है और बाबा श्याम आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार की अर्जी वाला नारियल बनाकर आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। उस अर्जी वाले नारियल को अपने नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाकर बाबा श्याम को दिखाकर, वहां अगर आपके नजदीकी में जा रहे हैं तो पुजारी जी महाराज का हाथ लगवाकर श्याम से प्रार्थना कर अपने हाथों से वही मंदिर प्रांगण में उस अर्जी वाले नारियल को बांध सकते हैं। श्याम भक्तों, आप बाबा श्याम के दरबार जाने के लिए सोच रहे हैं तो बाबा श्याम के दरबार जाने से पहले आप इस अर्जी वाले नारियल को तैयार करके अपने घर में ही रख सकते हैं और जिस दिन बाबा श्याम के दरबार जा रहे होंगे बड़े ही सम्मान पूर्वक उस अर्जी वाले नारियल को अपने साथ लेकर बाबा श्याम के दरबार में जाकर बाबा श्याम को दिखाकर वहीं दरबार में बांध सकते हैं, उन्हें अर्पण कर सकते हैं। श्याम भक्तों, सच्चे भाव, सच्चे विश्वास के साथ बाबा श्याम को अर्जी अर्पण करेंगे, बाबा श्याम आपकी अर्जी अरदास को जरूर स्वीकार करते हैं। श्याम भक्त, थोड़ी भी कहीं कमी रह जाती है, हो सकता है आपकी अर्जी अरदास पूरी होने में थोड़ा समय लग जाए, बाबा श्याम आपकी परीक्षा लें, तो उस परीक्षा में असफल नहीं होना, कभी घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना कि हमारी अर्जी अभी तक पूरी नहीं हुई, बाबा श्याम ने हमारी अरदास पूरी नहीं की, तो इस तरह से विचलित भी नहीं होना है। तो श्याम भक्तों, कितने कितने अंतराल पर हमें अर्जी लगानी चाहिए? तो श्याम भक्तों, साल में 12 महीने होते हैं। अगर आपकी 3 महीने के अंदर अर्जी अरदास पूरी नहीं करी बाबा श्याम ने, फिर बाबा श्याम से एक बार अर्जी अरदास इसी प्रकार से आप लगा सकते हैं, उनसे कह सकते हैं से अगर किसी भी प्रकार की भूल हुई तो हमें क्षमा करें, हमारी इस अर्जी अरदास को पूरी करें, संपूर्ण करें। इस प्रकार से बाबा श्याम से आप प्रार्थना कर सकते हैं। क्या पता बाबा श्याम दूसरी बार में आपकी अर्जी अरदास पूरी कर दे। श्याम भक्तों, अर्जी पूरी होने का कोई समय सीमा नहीं है। भगवान चाहे तो 1 दिन में अर्जी पूरी कर देंगे और भगवान चाहे तो 10 साल में भी उस अर्जी को आपको पूरी नहीं करेंगे। सब भगवान के ऊपर निर्भर करता है, परंतु ये हमारा एक सच्चा भाव है, विश्वास है, जिसके साथ हम बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगाते हैं। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।